अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अली। कल जो हमने बात की थी 8 वोल्ट तक और बाइसिंग तक, आज हम जो बात करेंगे बाइसिंग वोल्ट क्यों नहीं बनते और क्या फॉल्ट होता है, सारा जो है ना इसमें पूरा का पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपको बाइसिंग वोल्ट भी चेक करा लेते हैं, कहाँ पे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने जो है ना चार्जर को लगा दें 220 सीरीज में, मल्टीमीटर को लगा दें डीसी मोड पे, और सबसे पहले 8 वोल्ट चेक करें आईसी वाले, और इसके बाद ये देख सकते हैं 1 या आधा वोल्ट या 1.5 वोल्ट फ्लक्चुएशन के साथ आपकी बाइसिंग आएगी एफईटी के जो ना गेट और सोर्स पर। तो अगर ये C945 लगा हुआ है या C1815 यहाँ पे ये वाला, अगर ये शॉर्ट हो तब भी आपकी बाइसिंग वोल्ट नहीं बनते। फर्स्ट ये है, तो सबसे पहले आपको इसको निकालना चाहिए। हमारी बाइसिंग तो आ रही है, आपको चेक करने के लिए उसको शॉर्ट किया है हमने, इसको 220 सीरीज में लगाया हुआ है। दोस्तों आप देखते हैं अब 0 है हमारे मीटर पे, मतलब बाइसिंग वोल्ट अब नहीं आ रहा है। तो क्या क्या चीज़ खराब हो सकती है जिसकी वजह से बाइसिंग वोल्ट नहीं आते। फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया हमारा C1815 या C945 लगा हो तो। इसके बाद आ जाता है जो ना 104 ये वाला PF जो छोटा लगा होता है, अगर ये खराब हो जाए तब ये मसला करता है। ये C1815 और ये 104 PF जिसकी आपको तस्वीर भी नजर आ रही है, ये चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी अगर खराब हो जाए बाइसिंग वोल्ट नहीं बनते। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लगी होती हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने यहाँ से वो निकाल देनी है। अगर आपके बाइसिंग वोल्ट नहीं आ रहे, UC 3843 आपका आईसी सही ठीक है तो इसके बाद आपने इसको किस तरीके से चेक करना है, अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा जो ये C1815 या C945 ओके है। इसके बाद ये 104 जो 104 PF जिसे कहा जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल अपनी रीडिंग दे रहा है, बिल्कुल ही ठीक है। अगर ये शॉर्ट बताए तब भी बाइसिंग वोल्ट नहीं आते। इसके बाद क्या मसला पेश आता है, इसके बाद अगर ये PC 870 जो हमें तस्वीर में नजर आ रहा है आपको, अगर ये खराब हो जाए तब भी आपके बाइसिंग वोल्ट नहीं आते। आपने ये PC निकाल देना है, तब भी आपके बाइसिंग वोल्ट अगर आते हैं तो समझ ले आपका PC खराब है। इसके बाद भी अगर आपके जो ना वोल्ट नहीं आते बाइसिंग वोल्ट, तो आपने UC 3843 एक बार चेंज कर लेनी है, और उसके बाद चेंज करने के बाद भी अगर आपके पास नहीं आते तो आपने 0.47 की रेजिस्टेंस चेक करनी है। और जो छोटा कैपेसिटर होता है 50 वोल्ट 100 UF में और 35 वोल्ट 100 UF में जो छोटा कैपेसिटर होता है, दोस्तों आप देख सकते हैं। इसको बाइसिंग को चेक करने के लिए आपने यहाँ पे ये इस तरीके से छोटी LED ले लेनी है, वो लगा देनी है। अगर वो ग्लो होती है या ब्लिंकिंग करती है तो आपका जो चार्जर की बाइसिंग वो आ रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे C945 को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो LED बंद हो जा रही है, मतलब हमारी बाइसिंग जो ना बिल्कुल ही बंद हो जा रही है। और इसके बाद जो ना ये 0.47 की रेजिस्टेंस खराब हो जाए तब भी ये मसला आता है, बाइसिंग नहीं आती। और जो बाइसिंग के गेट और ड्रेन पे लगी हो, मतलब सोर्स पे लगी होती हैं रजिस्टर, अगर वो खराब हो जाए तब भी मसला होता है। वो कौन सी होती हैं, 10 ओम की रेजिस्टेंस हो गई, 10K की रेजिस्टेंस हो गई, और उसके बाद ये 1K की रेजिस्टेंस हो गई। वो कहाँ से आती हैं, किस पिन नंबर से आती हैं, या TL 24 वोल्ट का जीनर खराब हो जाए तब भी मसला आता है, छोटा कैपेसिटर खराब हो जाए तब भी ये मसला आता है। तो सबसे पहले ये पिन नंबर 3 से आ रही होती है 1K की रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो ना 2.7K की कंपनी के लगी होती है, लेकिन हम तो वहाँ पे जो ना 1K की ही लगाते हैं या 2.2K की लगी होती है। तो दोस्तों इसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस पिन नंबर 1 मतलब कि 3 से आ रही है ये वाली, और ये पिन नंबर 6 से जा रही है 10 ओम वाली जो क्वार्टर वाट में होती हैं दोनों। इसके बाद मेन कैपेसिटर की नेगेटिव से जो आ रही होती है 10K की रेजिस्टेंस जो मोसफेट के गेट या सोर्स पे लगी होती है, और इसके बाद ये 0.47 की रेजिस्टेंस लगी होती है जो मेन कैपेसिटर के माइनस से जो है ना एफईटी के सोर्स पे आ रही होती है।